वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन सेंटी एकेडमी। तमाम नए आने वाले स्टूडेंट्स को हम वेलकम करते हैं। सबसे रिक्वेस्ट है कि सेंटी एकेडमी चैनल को लाइक करें और शेयर करें और बेल वाले आइकन को भी दबाइए ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल 1.6। सो एग्जाम्पल है फाइंड द करेक्ट रिलेशन। एक इक्वेशन गिवन है f इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर। इसको हमने डायमेंशनली फाइंड करना है कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। तो इसके लिए हम पहले लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं। तो लेफ्ट साइड है फोर्स की इक्वेशन है एम ए और मास ये बेस क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन को हम इन द फॉर्म ऑफ बेस क्वांटिटी लिखते हैं एस ओवर टी स्क्वेयर, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल है v ओवर टी और v इक्वल है s ओवर t और ये t अपनी जगह पे, तो t मल्टीप्लाइड होगा t स्क्वेयर बन जाएगा। तो f का जो डायमेंशन है वो है m l t पावर -2, ये f का डायमेंशन है इसका लेफ्ट साइड। और राइट साइड पे m v स्क्वेयर ओवर r स्क्वेयर, m अपनी जगह पे और v को हम लिखेंगे s ओवर t होल स्क्वेयर और r स्क्वेयर अपनी जगह पे। s स्क्वेयर कैंसिल होगा तो m डिवाइड बाई टी स्क्वेयर रह जाएगा। इसका डायमेंशन m t पावर -2। अगर देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं सो दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली नॉट करेक्ट। इससे मिलता जुलता दूसरा ऑप्शन है वो है f इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। लेफ्ट साइड पे वो एज इट इज हम लिखेंगे एम एल टी पावर -2 ये, और राइट साइड पे एम वी स्क्वेयर ओवर आर। एम अपनी जगह पे वी के लिए हमने लिखा है एस ओवर टी होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तो एस स्क्वायर ये होगा और यहाँ पे आर ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, आर स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा तो एम एस पावर टी स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन है एम एल टी पावर -2। इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। कि आगे असाइनमेंट 1.6 है। अगेन इसमें पूछा है कि फाइंड द करेक्ट रिलेशन, यानी हमने ये फाइंड करना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। ये इक्वेशन ऑफ मोशन का जो पहला इक्वेशन है वो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है। इसके लेफ्ट साइड पे क्या है वेलोसिटी। वेलोसिटी किस चीज की इक्वल है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के लिए हम लिखेंगे एल और टाइम के लिए टी। टी नीचे है ऊपर +1 ऊपर आएगा -1, तो एल टी पावर -1 होगा। और इसके राइट साइड पे दो टर्म्स हैं वी आई प्लस ए टी। डायमेंशन तब हम इसको एक मानेंगे जब फर्स्ट टर्म से और दूसरे टर्म से डायमेंशन सेम आए। यानी इसके लिए हम एक रूल्स डिफाइन करते हैं कि एप्पल एप्पल के साथ ऐड होते हैं ना कि एप्पल ऑरेंज के साथ ऐड होते हैं, यानी सिमिलर डायमेंशनल क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं। तो वी आई का है एस ओवर टी प्लस ए के लिए एस ओवर टी स्क्वायर इंटू टी, ये टी इस स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा तो यहाँ पे से भी एस ओवर टी प्लस यहाँ से भी एस ओवर टी, तो दोनों टर्म का डायमेंशन क्या है सेम। किस तरह एल टी पावर -1 और एल टी पावर -1, तो दोनों के लिए हम एल टी पावर -1 लिख सकते हैं। इस तरह नहीं दोनों को हम ऐड करेंगे 2 टाइम इस तरह कुछ आएगा, तो हम कह सकते हैं कि तो इसका डायमेंशन तब ये आएगा अगर ये पहले टर्म का और दूसरे टर्म का डायमेंशन सेम हो। अगर एक इनमें से एक का भी डायमेंशन सेम ना हो तो इसके लिए हम डायमेंशन ये नहीं लिख सकते। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का डायमेंशन सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली क्या है करेक्ट इक्वेशन है। दूसरा है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें पता है कि ये ठीक है लेकिन डायमेंशनली किस तरह इक्वल है दोनों साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे अगेन s है, डिस्टेंस के लिए हम l लिखते हैं और राइट साइड पे वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। वी आई के लिए एस ओवर टी और ये टाइम अपनी जगह पे ये टी कैंसिल होगा तो प्लस हाफ ए के लिए एस ओवर टी स्क्वायर और टी स्क्वायर अपनी जगह पे, तो टी स्क्वायर अगेन टी स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा। तो पहले टर्म से भी एस आया और दूसरे टर्म से भी एस,
हाफ का डायमेंशन कोई नहीं है, इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों टर्म से एस आया तो हम कह सकते हैं दोनों का डायमेंशन क्या है, एस। तो राइट साइड का डायमेंशन भी एल है। तो लेफ्ट साइड का और राइट साइड का डायमेंशन दोनों एक जैसे है, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है। सो नेक्स्ट इज एग्जांपल 1.7। एग्जांपल 1.7 में ये कहा है कि एक ड्रॉपलेट है सॉलिड स्फीयर, वो एक लिक्विड में मूव कर रहा है। सॉलिड स्फीयर है, लिक्विड में मूव कर रहा है, और हमें पता है कि एक बॉडी अगर लिक्विड में मूव कर रही हो तो फ्लूइड भी उस पे अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करेगी, जिसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। और ड्रैग फोर्स का फार्मूला है 6 पाई ईटा आर इंटू वी। ये फ्लूइड डायनामिक्स में हम पढ़ेंगे। ये इसका इक्वेशन है, जिसे हम स्टोक्स लॉ भी कहते हैं। इसमें ये ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये रेडियस जो स्फीयर है उसका रेडियस है, और जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है तो ये इसकी वेलोसिटी v है। अब ईटा की जो ईटा है यहां से हम इसका डायमेंशन फाइंड करते हैं। तो 6 पाई आर वी इसके साथ मल्टीप्लाइड है, या वहां जाके डिवाइड होंगे। तो फोर्स के लिए हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम यूनिट की बात कर ले तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियस के लिए हम मीटर, और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। और 6 पाई जो है वो कांस्टेंट, इसकी कोई यूनिट नहीं है, तो मीटर मीटर के साथ कैंसिल होगा, और ये सेकेंड इसके साथ, तो केजी पर मीटर इंटू सेकेंड ये इसका यूनिट है। और इससे हम ले सकते हैं इसका डायमेंशन। केजी के लिए हम एम, और नीचे जो मीटर है इसके लिए हम लेंथ, और सेकेंड के लिए हम टी। तो ऊपर जाके दोनों ये माइनस होंगे, तो एल पावर -1 और टी पावर -1 हो गया। ये हो गया ईटा का डायमेंशन। और रेडियस का लेंथ है, वेलोसिटी का क्या है मीटर पर सेकेंड, और मीटर के लिए हम लेंथ, और सेकेंड के लिए हम टी पावर -1 लिखते हैं। फोर्स का क्या है, तो एम एल टी पावर -2, ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी के लिए एम, मीटर के लिए लेंथ, और सेकेंड स्क्वायर के लिए टी पावर -1। अब हमसे पूछा है कि इसका जो इक्वेशन है, फार्मूला है, वो डिराइव कर लें। तो हम एफ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा पावर ए, आर पावर बी, और वी पावर सी। हमें पता नहीं है कि ईटा का जो पावर है वो क्या है, वेलोसिटी का क्या है, और रेडियस का क्या है। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम खत्म करते हैं, इज इक्वल टू और कांस्टेंट, यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी एक्सपेरिमेंटली। फोर्स का डायमेंशन क्या है, एम एल पावर एल टी पावर -2, ये फोर्स का डायमेंशन, और ईटा का डायमेंशन ये है, और इसके ऊपर ए अपनी जगह पे, रेडियस का लेंथ एल पावर बी, और वेलोसिटी का एल टी पावर -1 पावर सी। आगे क्या करेंगे, एम पावर ए और एल पावर -a, टी पावर -a, क्योंकि पावर के साथ मल्टीप्लाइड होगा, एल पावर बी, एल पावर सी, टी पावर -c। अब एम पावर ए, यानी एम और इसके अलावा नहीं है, तो सिर्फ एम पावर ए हम लिखेंगे। एल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी। एल को एक ले लिया एज अ बेस, और इसके पावर को ऐड कर ले, सो -a + b + c। और टी दोनों जगह पे है, तो टी को हम एक बेस सपोज करते हैं, -a - c हम इसका पावर लिखते हैं। आगे हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे जो सेम फिजिकल डायमेंशनल क्वांटिटी है उसका पावर हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे, m पावर 1 और m पावर a। दोनों बेस सेम है, तो हमें मैथ इजाजत देता है कि उनके पावर भी सेम होंगे। तो a = 1, जो a जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू 1 आ गई। l पावर 1, l पावर -a + b, दोनों को हम इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से 1 आ गया, -a + b + c, यहाँ से ये आ गया। यहाँ पे a की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे c की वैल्यू नहीं है, तो हम दूसरी तरफ जाते हैं। t पावर -2 और t पावर -a - c, दोनों को हम इक्वेट करेंगे, तो -2 विल बी इक्वल टू -a - c। सो यहाँ से a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें, तो -1 - c = -2। -1 को इधर शिफ्ट कर ली तो +1, -2 + 1 इज -2,
दोनों माइनस को हम खत्म करेंगे तो c इज इक्वल टू 1। अब ये c वैल्यू और a वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर ली, तो पुटिंग 1 इनटू पुटिंग a इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1, तो -1 प्लस b हमें फाइंड करना है, प्लस c की जगह हम 1 लिखेंगे, +1 -1 दोनों खत्म होंगे, सो b इज इक्वल टू 1। तो तीन वैल्यूज जो है वो 1 के बराबर है, तो जस्ट इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, तो e टू पावर 1, r पावर 1 और v पावर भी 1, और ये जो कांस्टेंट k है एक्सपेरिमेंटली ये साइंटिस्ट ने प्रूव किया है, ये 6 phi आए हैं, तो fd इज इक्वल टू 6 phi eta r into v, this is the dragon force or Stokes law. So this is, so the last assignment 1.7 is कि एक सिंपल पेंडुलम है, वो सस्पेंड हो रहा है एक स्ट्रिंग के जरिए और एक मास अटैच है उससे। अब ये कहा है कि ये जो टाइम पीरियड है ये मास पे और लेंथ पे और जी पे डिपेंड कर रहा है। अब मास का जो डायमेंशन है वो कैपिटल एम, लेंथ का है कैपिटल एल, और जी क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर के लिए एल और सेकंड स्क्वायर के लिए सेकंड क्या है टाइम, तो टी पावर -2। ये इन तीन चीज़ों की डायमेंशन गिवन है, हमें पता है। अब हमें पूछा है कि हमसे कि फार्मूला फॉर टाइम पीरियड फाइंड कर लें, तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m पावर a, l पावर b और g पावर c। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम अगेन खत्म करेंगे, इक्वलिटी और कांस्टेंट, और m पावर a, l पावर b और g पावर c। अब लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे हर एक जो फिजिकल क्वांटिटी इसकी डायमेंशन हम लिखेंगे, फिर दोनों साइड पे हम जो डायमेंशन है वो इक्वेट करेंगे। तो t पावर 1 क्या है, इसको हम लिख सकते हैं m पावर नॉट, l पावर नॉट, t पावर 1, क्योंकि m यहाँ पे कोई डिपेंड नहीं करता इस पे, तो इसको हम m पावर 0 और l पावर 0 लिख सकते हैं। मास का डायमेंशन m और पावर a अपनी जगह पे, लेंथ का है l और पावर है b, g l t पावर -2 और c इसका पावर है। तो m पावर a एक है, कोई और नहीं है, लेंथ यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे भी है, तो m पावर b और l पावर c दोनों हमने इकट्ठा लिखे, और t पावर -2 इंटू c -2c। अब दोनों साइड पे पावर जो है वो सेम क्वांटिटीज के कंपेयर करते हैं, तो m के लिए हम लिखते हैं m पावर नॉट इज इक्वल टू m पावर a, तो यहाँ पे पावर 0 के बराबर हुआ। l के लिए l पावर नॉट और l पावर b, l पावर c, तो दोनों को हम ऐड करेंगे पावर, क्योंकि हम ऐड करते हैं, तो b प्लस c इज इक्वल टू 0। t के t पावर 1 इज इक्वल टू t पावर -2c, तो -2c इज इक्वल टू 1, क्योंकि -2c पावर यहाँ पे है और यहाँ पे पावर 1 है, तो c को यहाँ पे अलहदा रखें, तो -2 डिवाइड होगा तो -1 हुआ 2। अब b प्लस c इस इक्वेशन में c की वैल्यू ये उठा के यहाँ पे पुट कर लें, तो प्लस इंटू -1/2 इज इक्वल टू 0। अब -1/2 प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, अब इस -1/2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर ले, तो यहाँ पे माइनस है फ्रैक्शन, तो दूसरी साइड पे वो प्लस होगा, तो b इज इक्वल टू 1/2। अब जो तीन अननोन वेरिएबल थे हमने इसकी वैल्यू फाइंड की, तो a पावर 0, c पावर c इज इक्वल टू -हाफ, b इज इक्वल टू हाफ, तो तीनों वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो t इज इक्वल टू k m पावर 0, l पावर 1/2, g पावर -1/2। यहाँ पे जो पावर है नेगेटिव है, इसको हम अगर पॉजिटिव करना चाहें तो हम डिवाइड पे लेके जाएंगे इसको, तो m पावर नॉट इसकी ज़रूरत नहीं लिखने की, क्योंकि इससे 1 आता है, तो l पावर 1/2 और g पावर 1/2। 1/2 असल में क्या है स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लिखते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट। जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग-अलग स्क्वायर रूट हो तो हमें इजाजत है कि एक एज अ होल स्क्वायर रूट ले ली, तो स्क्वायर रूट l अपॉन g। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो प्रैक्टिकली साइंटिस्ट ने फाइंड किया, तो यहाँ पे 2 पाई वैल्यू है, तो
जो टाइम पीरियड का इक्वेशन है वो है 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी. दिस इज द टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम.